डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा इंटेंट। इंटेंट क्या होता है? इंटेंट और इंटेंट फ़िल्टर हमारे पास एंड्रॉयड में मुख्तलिफ़ एक्टिविटियों की कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो बिल्ट इन एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की या ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिनमें वेब ब्राउज़र हो गया, डायलर हो गया, कैमरा हो गया, तो ये उनको इन्वोक करने के लिए ये काम आता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास प्रॉपर। यहाँ पे ये इंटेंट फ़िल्टर जो है, ये इंटेंट हमारे पास एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट करता है किसी दूसरे एक्शन और कंपोनेंट के लिए। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के लिए भी काम करता है। ये आपके पास जो एक्टिविटी है उसको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, ये जो कुछ एप्लीकेशनें होती हैं हमारे पास, जिस तरह हमने कैमरे पे तस्वीर खींचने के लिए या तस्वीर बनाने के लिए, कैप्चर के लिए एक इवेंट कॉल किया, तो उसकी जो आपके पास एक्टिविटी है वो स्टार्ट रिज़ल्ट एक्टिविटी के नाम से वो होगी। उसके बाद जब वो पिक्चर आएगी या इमेज आएगी, वो उसके रिस्पॉन्स के अंदर आ जाएगी। तो दूसरा हमारे पास जो इंटेंट है वो इस्तेमाल होता है सर्विस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये जो सर्विस होती है ये हमारे पास जिस तरह आपका मोबाइल का अलार्म लगाते हैं, ठीक है, अपने सेल फ़ोन का अलार्म ही वो लगाते हैं, और ये इसकी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए ये काम आती है। ये डॉक्यूमेंटेशन इसमें दी हुई है। और तीसरा जो इसका यूज़ है वो डिलीवर अ ब्रॉडकास्ट। जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट है, ये हमारे पास बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, जो इंटेंट है इसकी दो टाइप्स हैं, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट और एक इम्प्लिसिट इंटेंट। जो एक्सप्लिसिट इंटेंट है ये हमारे पास ये की एप्लीकेशन को नेविगेशन के लिए के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी स्क्रीन की जो एप्लीकेशन है उसकी 6 से 7 स्क्रीनें हैं, तो पहली से 6 पे कैसे जाएंगे, दूसरी पे, थर्ड पे, तीसरी पे कैसे जाएंगे, ठीक है, फोर्थ से फिफ्थ पे कैसे जाएंगे, तो ये उनकी नेविगेशन के लिए काम करता है। दूसरा, ये जो कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट, लेट्स सपोज अगर आपने कुछ सर्विस वगैरह करनी है, स्टार्ट करनी है, तो ये उसके लिए ये काम करता है, उसको इन्वोक करने के लिए। तो जो हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट है, ये जो मोबाइल की लोकल होती हैं एप्लीकेशंस, जिस तरह वेब ब्राउज़र हो गया, डायलर हो गया, और मैसेजिंग ऐप हो गई, ये उनको यूज़ करने के लिए, उनको इन्वोक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसकी डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे इंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये इंटेंट, ये नेविगेशन वाली जो एग्जांपल मैंने आपको बताई है, वो इसकी डायग्राम है ये। तो ये डायग्राम है, यहाँ पे आपने देखा है कि ये सिस्टम का है, ठीक है, ये पहले हमारे पास एक्टिविटी इन्वोक कर रहा है, दूसरे पे इंटेंट के ऊपर ये दूसरी एक्टिविटी जो है वो इन्वोक कर रहा है और उसको क्रिएट कर रहा है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इसको हम मज़ीद जो है वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस इस वीडियो के अंदर करते हैं। तो अब चलते हैं हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमने 3 स्क्रीन्स बनानी है, और 3 स्क्रीन बनाने के बाद हमने उसके ऊपर ये इंटेंट इम्प्लीमेंट करना है, और साथ में हमने जो इम्प्लिसिट इंटेंट है उसको ही हमने भी एग्जांपल जो है वो करनी है। ये जो कोड है हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये आपके पास जो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, इन चीज़ों को सारी ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं अपनी जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ये एग्जांपल है, ये चूज़र वाली, इसको हम रियल टाइम के ऊपर करते हैं जाके एंड्रॉयड स्टूडियो में। सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर 3 स्क्रीन्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर लेनी है, यहाँ पे जाके, ठीक है। ये आ गई आपकी एक्टिविटी नंबर 2, ठीक है, ये ऐड होगी यहाँ से। यहाँ पे हमने इसको बना दिया, न्यू में जाएं, इसको
तीसरा बना दिया, ठीक है, ये तीसरी एक्टिविटी इसके अंदर ऐड होगी। ये 3 हमारे पास ये जो है वो बन गई हैं। 3 की भी हम इसकी 4 कर लेते हैं। ये नहीं, हमने ये चौथी भी इसके अंदर ऐड कर दी है। यहाँ पे क्लिक किया, ये ऐड हो गई, ठीक हो गया। अब हमने इन तीनों की जो XML है उनके कलर चेंज करनी है, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा रहे कि हम इस वक्त कौन सी स्क्रीन के ऊपर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इसकी XML खोली, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ले गए और बल्कि यहाँ पे ले गए, यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका, ये काफ़ी सारे आ गए हैं इसके कलर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रेड कर देते हैं, ठीक है, और इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, और इसको इसको कर देते हैं ग्रीन हम, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कर देते हैं जी, लाइट ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, आप क्लियर किया, यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कर दिया ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। चलिए कोई और कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास हो गया, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं बिलो, ठीक है। ये हमारे पास ये चारों की जो हैं वो चेंज हो गए हैं कलर। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया, यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और ये आ गया, ठीक है। ये 4 स्क्रीन हमारे पास आ गई। इसमें हमने टेक्स्ट की इंडिकेशन भी हम दे देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया आपका टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको टेक्स्ट दे देना है, क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको टेक्स्ट देना है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट में ये हमारे पास आ गई स्क्रीन नंबर 2, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं इतने को, इसको इसकी ग्रेविटी जो है वो कर लेते हैं हम सेंटर। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये सेंटर में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये आ गया सेंटर में। अब हमने यहाँ पे इसको इसके जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं वो बड़े कर देने हैं, ठीक है। टेक्स्ट साइज़ इसका एट्रीब्यूट होता है, इसको हमने कर देना है 16 SP, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या आता है इसका, तो ये इसका टेक्स्ट व्यू आ गया। इसको अब बोल्ड भी कर देते हैं टेक्स्ट स्टाइल को, ताकि ये हमें स्क्रीन से सही दिखे। टेक्स्ट स्टाइल का बिज है इसका, टेक्स्ट स्टाइल आ गया, टेक्स्ट स्टाइल हमने बोल्ड कर दिया और इसी को हमने आगे कॉपी कर लिया इसको, ताकि हम ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने इसको ये व्यू ख़त्म करके यहाँ पे हमने स्क्रीन नंबर 3 कर दिया। यहाँ पे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे नेविगेशन यूज़ करते हुए हमने इसको यहाँ पे 4 कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो पहली बारी है उसको हमने इसको कोई नेम दिया, तो इसलिए ये हमारे पास ये ऐसे आ गई। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर, इसको बंद कर देते हैं सबको। यहाँ पे हमारे पास मेन आ गई, इसके अंदर हमने लगाने हैं बटन। सबसे पहले इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं, लेआउट इसका जो है वो कर लेते हैं हम, यहाँ पे हमने यूँ क्लिक किया और यहाँ पे आगे हमने इसको लिनियर लेआउट का हमने नाम दे देना है, ठीक है। यहाँ पे लिनियर लेआउट
आ गया आपका, ठीक है। और इसकी ओरिएंटेशन आ गई, ओरिएंटेशन वर्टिकल, ठीक है। और इसकी ग्रेविटी जो है वो है सेंटर। और यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट इंटेंट की हमने यहाँ पे बटन बनाने, यहाँ उसके लिए हमने बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे रैप कंटेंट यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमने दूसरा बटन जो है वो भी, पहला बटन डिलीट कर लिया हमने, इसको हमने टेक्स्ट दे दिया आपके पास, टेक्स्ट दे दिया हमने एक्टिविटी 2 का, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे आईडी दे दी, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको आईडी दे दी, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया बटन, बटन एक्टिविटी 2। तो हमने ऐसे ये बटन बना लिया। अब हम इसका व्यू देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखिए, ये सेंटर में आ गया। यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे हमारे पास इसको हमने 2 बटन बनाने हैं। यहाँ पे हमारे पास तीसरी के लिए आ गया, ये हमारे पास चौथी के लिए आ गया। इसको हमने 3 कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने इसको 3 कर देना है। इसको हमने 4 कर देना है यहाँ पे, और इसको भी हमने 4 कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कॉपी पेस्ट मैंने कोड किया है, ये बेसिकली हमने इसको रीयूज़ किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 3 बटन बने हुए आ गए। अब हमने इसके जो वेब ब्राउज़र के लिए ये हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट का जो है वो ये यूज़ करना है, ठीक है। और अब हमने इसे क्लिक इवेंट बनाने के लिए हमने इसी ही XML को, इसी की जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर हमने जाके इसको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसके वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं वैल के थ्रू, ठीक है। वैल बटन, बटन एक्टिविटी, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा आ गया वैल, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास वैल, ठीक है। तो ये एरर आ गए हैं। इसको एरर को रिमूव करने के लिए हम बैक पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम इसको इसकी ये जो इंपोर्ट का कह रहा है, हमने इंपोर्ट का बटन पे क्लिक किया तो ये इंपोर्ट हो गया। हमने शॉर्टकट किया की करके हमने इसको ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने अगला बटन जो है वो हमने रजिस्टर करना है, वैल बटन, ठीक है। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया, ये हमें बटन नंबर 4 करवा लिया। ये आपकी आसानी के लिए ये हम कर रहे हैं कि आपने जो भी वेरिएबल स्कीम या जो भी चीज़ें डाउनलोड लगानी है, वो आपने विद द नेम आपने उसको करना है, जो नेम आपने यूज़ करना है, ताकि वो आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने इसको इसको कर दिया। अब हमने करना है इसको, इसका सेट क्लिक इवेंट बनाना है। सेट ऑन क्लिक लिस्टनर बनाने के लिए हमने सबसे पहले हमने यहाँ पे करना है सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। सेट ऑन क्लिक लिसनर बनाने के लिए हमने ये क्लिक किया, यहाँ पे ये इसका सेट ऑन, अब ये इसका सेट ऑन क्लिक लिसनर बन गया। ये बिल तरतीब हमने सबके बना लिए, तीसरे चौथे के। अब हमने क्या करना है कि अब हमने वो उसको उस एक्टिविटी के ऊपर लेके जाना है कि हम कौन से इसके ऊपर लेके जाएं। अब हमने दूसरे से तीसरे पे जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैल का कीवर्ड लिखेंगे, और इसको हम यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट का
मेथड जो है वो कॉल करेंगे। यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है, ये इंपोर्ट कर दे रहा है, क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे वेल हमारे पास ये तीसरी भी आ गया। यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास स्टार्ट एफटी आ गया। यहाँ पे हमने इसको इंटेंट का वेरिएबल हमने एलोकेट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमने ये जो चौथे वाला है ये हमारे पास ये मेन एफटी के अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमने इसको क्लिक कर दिया, ये हमें मेन पे लेके जाएगा। यहाँ पे हमने 4 पे ही जाना है, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास चलती हैं कि नहीं चलती। ये जो 4 स्क्रीनें हमने ऐड की हैं आपके सामने, ये वाली, ये हमारी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर भी मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें ये आ गया है, ठीक है। ये एफटी नंबर 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। अब हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे हमने चेक करते हैं कि ये हमारे पास ये एप्लीकेशन चलती है कि नहीं। तो घबराना नहीं है आपने, ये बिल्कुल ही ईज़ी लैंग्वेज है और इसका जो चीज़ें जो हैं बड़ी प्लग एंड प्ले वाली हैं और बंदा बड़े आसानी से ये सीख लेता है। कोई भी अगर स्टूडेंट चाहे तो इसको बड़े आसानी जी डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन कर गया है। तो यहाँ पे हम सेकंड एक्टिव वाला जो बटन है उस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये हम सेकंड एक्टिव के ऊपर मूव कर गए हैं। तो यहाँ पे हम बैक बटन पे क्लिक किया तो हम वापस उसके ऊपर आ गए हैं। अब थर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम थर्ड पे चले गए हैं और बैक आ गए हैं। अब हम 4 पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन है वो 4 वाली शो होगी है। तो ये तो था हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपना इम्प्लिसिट इंटेंट, हमने वो कैसे यूज़ करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने जो इम्प्लिसिट इंटेंट है उसकी एग्जांपल देखनी है। उसका फ्रंट एंड बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बटन बना लिया। जहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक बटन बन गया, ठीक है। इसको हमने जूम आउट कर लिया, ठीक है। ये बटन बन गया। यहाँ पे हमने बटन बना के उसको टेक्स्ट कैप्शन दे दिया ओपन गूगल। ये क्या करेगा, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो मोबाइल है उसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है वो ओपन कर देगा। तो हमने इसकी एक्सएमएल क्रिएट कर ली है। अब हम चलते हैं इसी बैकएंड की तरफ, जहाँ पे हम जैसे कि हमने दूसरे बटन रजिस्टर्ड किए हैं वैसे ही हमने ये बटन रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे हमने वेल का वेरिएबल किया, यहाँ पे हमने बटन क्लिक किया, यहाँ पे हमने इसको फॉर्मेट किया तो ये आपका जो कोड है ये इसने राइट अप कर दिया सारा, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसका क्लिक इवेंट बनाने लगे हैं इसी बटन का, जो बटन गूगल का है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर करवाया, अब हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब हमने इसका करना है सेट ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि इसके ऊपर क्लिक हो और ये एक्शन परफॉर्म करे। तो यहाँ पे हम चले गए, यहाँ पे हमने इसको इंटेंट का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और अब हम इसको करेंगे रन। ये हमारा आ गया है एमुलेटर, प्ले के बटन पे क्लिक किया और ये हमारा एमुलेटर रन कर गया है। डियर स्टूडेंट, ये हमारी आ गई है रियल डिवाइस से। यहाँ पे हमने इसको टेस्ट किया, एप्लीकेशन को क्लिक किया, एक्टिव 2 क्लिक किया, 3 क्लिक किया, 4 और ये यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट इंटेंट की जो बटन है उसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है वो ओपन हो गया, ये देखें। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।